बोल रही है। हमको गर्व होता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का अवसर हमको मिला, क्योंकि इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसने एक न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है भारत के लिए। ये न्यू नॉर्मल की जो नींव है वो सदियों पहले रामचरितमानस में लिख दी गई थी, जिसकी चौपाई है, बिनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इसका अर्थ ये है कि विनय और धैर्य जरूर ही महत्वपूर्ण गुण है, पर जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो भय के बिना उसका कोई उपचार नहीं बचता। हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प से और सेनाओं के अदम्य शौर्य के वजह से आज एक नए भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया। ये नया भारत क्या है? ये नया भारत वो है जो शांति के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जी के दिखाए हुए पथ पर तो चलता है, पर अगर राष्ट्र सुरक्षा की और राष्ट्र हित की बात हो तो प्रभु श्री राम के धनुष को और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी उठाना जानता है। आज इस चर्चा के 2 भाग हैं। पहला भाग है पहलगाम पर हुआ अटैक और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।